हेलो दोस्तों, मैं शिवराम आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं और आपको आज मैं जबरदस्त स्ट्रैटेजी सिखाने वाला हूं जिसमें आपका पैसा बन जाएगा। शेयर्स खरीदी करते समय क्या देखना चाहिए और शेयर्स कैसे खरीदी किए जाते हैं उसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं और बहुत जबरदस्त ये सेशन हमारा होने वाला है जिसमें आपका 101% पैसा बनेगा ही बनेगा। ओके, तो उसके लिए कितना कैपिटल चाहिए, कौन सा स्ट्रेटेजी हमें यूज करना चाहिए और कौन से इंस्ट्रूमेंट हमें देखने चाहिए, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को आज क्लियर करने वाला हूं। तो आराम से इस वीडियो को देखिए, इसको स्किप मत कीजिए और धीरे धीरे करके ये वीडियो अच्छे से देखिए और उसमें जो जो मैं बातें करने वाला हूं वो बातें अपने माइंड में फिट कीजिए, तभी आप लोग इसमें पैसा कमा सकते हो। तो इक्विटी में लोग बोलते हैं पैसा नहीं बनता है, फ्यूचर एंड ऑप्शन में ज्यादा पैसा बनता है, उसमें मार्जिन भी कम लगता है। वो सारी चीजें आप लोग ये वीडियो देखने के बाद सब भूल जाओगे और आप लोग कल से आराम से इक्विटी में एंट्री करके आप लोग पैसा कमा सकते हो। तो उसके बारे में ये मैं वीडियो ये बना रहा हूं। तो मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि मैं अगली एक स्ट्रेटेजी आपको देने वाला हूं जिसमें आप लोगों को अच्छा खासा पैसा आप लोग बना पाओगे। वो सारी चीजें मैं ये वीडियो में आपको बताने की कोशिश करूंगा और ये पूरा जो मेरा ये सेशन है ये खाली इक्विटी के लिए है, पर इक्विटी में बहुत सारी चीजें हमें देखनी पड़ती है और उसमें कितना कैपिटल चाहिए और कितने कैपिटल के ऊपर हम लोग कितना कैपिटल लगा के हम लोग पैसा कमाएंगे, वो सारी चीजें हम लोग धीरे धीरे आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अभी पहली चीज मैं पहला आपको एक्सेल शीट के ऊपर लेके जा रहा हूं। ये मेरा एक्सेल शीट है। एक्सेल शीट आप ऐसे ही बनाना आपके कंप्यूटर में, और मोबाइल रहेगा तो मोबाइल में भी ये टाइप का एक्सेल शीट आप लोगों को बनाना है, जिसमें देखो मैंने पहला कॉलम जो बनाया है वो क्या है, टी ट्रेड लिखा है, यानी कि टोटल ट्रेड। इंट्राडे में मैं कितना ट्रेड लेता हूं उसका यहाँ पे काउंटिंग हो जाएगा। समझो आप लोग 4 ट्रेड लेते हो और हमें 4 ट्रेड ही लेने हैं, कभी 3 मिलेंगे, 2 मिलेंगे, 1 मिलेगा, पर 4 ट्रेड तो कंफर्म हमें लेने ही लेने हैं। ओके, तो 4 ट्रेड का कॉलम बनाना है आप लोगों को, और स्क्रिप्ट का नेम, कौन सा स्क्रिप्ट आप लोग उठा रहे हो और उसका एंट्री प्राइस क्या रहेगा, एग्जिट प्राइस क्या रहेगा, डिफरेंस पॉइंट उसमें कितना मिला या कितना गया वो यहां पे लिखना है, और क्वांटिटी यहां पे आएगी, नेट प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट यहां पे दिखेगा हमारा, और लास्ट में हमारा आरओआई आएगा परसेंटेज में, कितना आप लोगों ने आरओआई निकाला है। ओके, तो ये सारी चीजें हम लोग धीरे धीरे डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें देखो मैंने कितना कैपिटल, यहाँ पे देखो ये कॉलम को देखिए, आप कितना कैपिटल लेके आ सकते हो, ये पूरा कैपिटल यहाँ पे मैं लिख देता हूं। ये आपका कैपिटल है, क्या है आपके पास, एक मिनट, ये आपका क्या है, सॉरी, ये आपका क्या है, कैपिटल है। 1 लाख का कैपिटल आपके पास फिलहाल आप लोगों को यूज करने के लिए रखना पड़ेगा, तब भी आप लोग इसमें पैसा कमा सकते हो। तो ₹1,00,000 का आपका कैपिटल है। ओके, हर एक स्क्रिप्ट में आपको कितना यूज करना है, 25,000। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 25,000 मैंने ऑलरेडी डाल दिया है। आपको 25,000 ही एक स्क्रिप्ट के पीछे पैसा लगाना है, ज्यादा पैसा आपको नहीं लगाना है। ओके, तो ₹1,00,000 आपका कैपिटल हो गया, और हर एक स्क्रिप्ट में आपको कितना पैसा लगाना है, 25,000। तो 25,000 के हिसाब से हमें कितना कंपनी मिलने वाला है, तो लगभग देखा जाए तो हमें कितना कंपनी मिलने वाला है, 4 ही कंपनी मिलेगी। 4 कंपनी मिलेगी ना हम लोगों को, 25 इंटू 4 यानी कि 1,00,000। तो हर एक कंपनी में हमें 25,000 ही लगाना है। तो 25,000 के हिसाब से एंट्री प्राइस जो रहेगा वो डिवाइडेड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, क्वांटिटी मिलेगा, आप कितना क्वांटिटी खरीदते हो वो मिलेगा। कभी कभार क्या हो जाएगा, देखो 102 रुपए प्राइस है और 25,000 रुपए मुझे लगाना है, तो इसका जब कैलकुलेशन करोगे, मैं यहाँ पे कैलकुलेशन भी करके दिखाता हूं तो आप लोगों को वो भी अच्छे से समझ में आएगा। ओके, यहाँ पे हम लोग कैलसी करते हैं। चलो 102 प्राइस है और मैं 25,000 लगाने वाला हूं, तो हम लोग यहाँ पे 25,000 करेंगे, 25,000 डिवाइडेड बाय 102, तो हमारा क्वांटिटी कितना आएगा, 245.098। तो इसका हमें राउंड फिगर करना पड़ेगा।
राउंड फिगर क्या करेंगे, तो हमें लेना है खाली 245 क्वांटिटी, ये याद रखना, नहीं तो भूल जाओगे आप लोग बोलोगे सर ये क्वांटिटी अलग ही आ जाती है 25,000 के हिसाब से। तो जब भी आप लोग क्वांटिटी काउंट करोगे 25,000 डिवाइडेड बाय एंट्री प्राइस, तो ऐसा कुछ भी आंसर आ जाएगा, उसमें से जो पहला वाला जो नंबर है वो राउंड फिगर में आपको लेना है, उतना ही क्वांटिटी आप लोग परचेस कर सकते हो। तो हमें कितना 1 लाख में चार स्क्रिप्ट लेना है। ओके, किसी का प्राइस समझो, देखो वापस मैं एक बार दिखाता हूँ, 25,000 में मुझे लगाना है और स्टॉक का प्राइस है 965 रुपए, तो क्वांटिटी कितना आ गया 25 पॉइंट, यहाँ पे कितना दिख रहा है 25.90 बराबर। तो मुझे कितना लेना है क्वांटिटी, उसमें से तुरंत 25 क्वांटिटी मुझे खाली बाय करना है, ये खाली याद रखना है आप लोगों को, नहीं तो वो टाइम आपका निकल जाएगा। ओके, दूसरी चीज, अभी ये तो आपको समझ में आ गया, कैपिटल 1 लाख होना चाहिए अपने पास और 25,000 के हमें 4 एंट्री लेनी है, और वो कितने बजे एंट्री लेनी है, तो मार्केट जैसे ही खुलता है 9:15 बजे, तो पहला 15 मिनट का कैंडल को आप लोग खाली देखो, उसको अवॉइड करो और नेक्स्ट मिनट पे आपको एंट्री लेना है बराबर। यानी कि एंट्री कब आएगी आपकी, यहां पे देखो, यहां पे मैंने लिख दिया है एंट्री कब आपकी आने वाली है 9:30 बजे के बाद, 9:30 बजे के बाद आपको एंट्री लेनी है और उसका एग्जिट टाइम है वो 3:15 बजे आपको एग्जिट करना है। उससे पहले भी आप लोग एग्जिट कर सकते हो, आपको अच्छा प्रॉफिट मिला तो 5 मिनट में अच्छा प्रॉफिट आया तो 3:15 बजे तक इंतजार मत करो, आप लोग 5 मिनट में स्क्वेयर ऑफ करके आप लोग साइड में हो जाओ। ओके, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी 4 क्या है पोजीशन है, मैंने क्या बोला 25-25 की कितनी पोजीशन आने वाली है आपके पास, 4 पोजीशन ऑलरेडी आपके पास मिलने वाली है। तो 9:30 बजे के बाद आप लोग एंट्री करोगे और आपको 5, 10, 15 मिनट में आपको अच्छा प्रॉफिट मिलता है। अच्छा प्रॉफिट का मतलब क्या है, तो वो भी मैंने नीचे लिख के दिया है, यहाँ पे देखो आपको कितना टारगेट रखना है। तो आपने जो भी वैल्यू लगाई, आपने 25,000 वैल्यू लगाई, तो 25,000 के ऊपर मुझे लगभग कितना प्रॉफिट आना चाहिए 2.5%, यानी कि 625 रुपए मुझे क्या प्रॉफिट आना चाहिए। उतना प्रॉफिट आया तो मैं वहां से एग्जिट हो जाऊंगा। सपोज कैंडल ऊपर जा रही है, ये आ गया है मुझे ऑलरेडी 650 रुपए का प्रॉफिट मुझे यहां तक मिल रहा है, पर कैंडल ऊपर जा रही है तो उसको मैं ट्रेल करते हुए लेके जाऊंगा। स्टॉप लॉस को क्या करूंगा, ट्रेल करते हुए लेके जाऊंगा, जहां मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा वहां पे निकलूंगा। ओके, पर इसके ऊपर ही मैं स्टॉप लॉस ट्रेल करूंगा, क्योंकि ये तो मेरा एकदम परफेक्ट, इतना मुझे तो चाहिए 650 रुपए, तभी मेरा कैलकुलेशन बनेगा बराबर। तो 2.5% मुझे रिटर्न चाहिए 25,000 के ऊपर इक्विटी में, और मेरा स्टॉप लॉस कितना रहेगा, तो स्टॉप लॉस मैंने 2% लिखा है, यानी कि मैं लॉस कितना लेने वाला हूं, खाली 500 रुपए का मुझे लॉस चाहिए। ये 500 रुपए मेरा ड्रॉ डाउन होना चाहिए, ये पहली बात आप ध्यान रखो। मैंने 25,000 रुपए इन्वेस्टमेंट किया है, 25,000 का मैंने इन्वेस्टमेंट किया है, तो इसके ऊपर खाली मुझे 500 रुपए का ही लॉस लेना है, यानी कि 2%। ये आप लोग अच्छे से लिख के रखना, मेरा टारगेट रहेगा 2.5% और 2% मेरा स्टॉप लॉस, मेरा रेशियो बन जाता है 1:1। आप लोग बोलोगे सर 1:1 कैसा हो जाएगा, 1:1.5% होता है, 0.5% नहीं भाई, ये ऊपर का जो 50 पैसा है 50%, सॉरी 0.50% जो है, ये अपना क्या ब्रोकरेज में चला जाएगा और गवर्नमेंट के कुछ चार्जेस रहते हैं वो चार्जेस में चला जाएगा ये 0.5%, तो हमें 2% ही मिलने वाला है। ये 2% आप लोग लॉस लोगे तो यहां पे भी आपको चार्जेस लगेंगे, तो 2.5 ही हो जाएगा। इसलिए मैं बोला आपका रेशियो, हमारा जो रेशियो है 1:1 होना चाहिए, इस हिसाब से हम लोग चलने वाले हैं। तो मैंने एंट्री टाइम आप लोगों को बता दिया, 9:30 बजे के बाद एंट्री ले लो और 3:15 के अंदर उसको एग्जिट करने की कोशिश कीजिए, जिसका टारगेट 2.5% है और स्टॉप लॉस है 2%। रेशो हमारा बन जाता है 1:1।
तो ये मोटा मोटा हम लोगों ने चर्चा किया, कितना कैपिटल होना चाहिए, कितना यूज कैपिटल करना चाहिए, एंट्री टाइम हमारा क्या रहेगा, एग्जिट टाइम क्या रहेगा, उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की। टारगेट वैल्यू में कितना होना चाहिए और स्टॉप लॉस वैल्यू में कितना होना चाहिए, वो भी हम लोगों ने चर्चा की। ओके, अभी देखते हैं और कुछ चीजें हमें देखनी है, वो चीजें भी हम लोग चार्ट के ऊपर जाके देखते हैं। ओके, ये मैं आ गया चार्ट के ऊपर। ओके, और सुबह सुबह मार्केट खुल गया, ये निफ्टी का चार्ट है, निफ्टी को छोड़ दो और मुझे स्टॉक ढूंढने हैं। तो स्टॉक कहां से मुझे मिलेंगे, तो बहुत सारे कुछ एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन आप यूज करके वहां से वो स्टॉक ढूंढ सकते हो। तो शेर खान में आपका अकाउंट रहेगा, तो शेर खान में भी मार्केट स्टेटस देखोगे तो उसमें जो जो स्टॉक लॉन्ग बिल्डअप में है वो स्टॉक मैं परचेस करने की कोशिश करता हूं इंट्राडे के लिए। पहली चीज मैं क्या देखता हूं, स्टॉक कौन से होने चाहिए, लॉन्ग बिल्डअप वाले स्टॉक, जिसमें लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, ओआई जनरेट हो रहा है, परसेंटेज वाइज ओआई जनरेट हो रहा है, 1.5% भी हो गया, फिर भी मैं वो स्टॉक उठाता। तो लॉन्ग बिल्डअप, आप लोग लॉन्ग बिल्डअप वाले शेयर ही जो पहले वाले फर्स्ट रैंक में आएंगे, 1 2 3 ऐसा 10 तक, जो 10 नंबर तक जो भी लॉन्ग बिल्डअप में रहेंगे उनके ही चार्ट आपको ओपन करने हैं और उसी में ही आपको एंट्री लेनी है। ये एक जबरदस्त फॉर्मूला है। देखो मैं उसका थोड़ा सा आपको बैक टेस्टिंग करवा के दिखाता हूं। ये कल की चीज मैं बताता हूं, 28 तारीख की, 28 तारीख को समझो हम लोग इक्विटी बाय करते तो इंट्राडे में हमें कितना प्रॉफिट मिलता। तो मैं यहाँ पे एक एप्लीकेशन आप लोगों को बताता हूं, कॉन्सेप्ट करके। शेर खान में तो ऑलरेडी दिया है, क्योंकि मैं ऑलरेडी मैं शेर खान का सब ब्रोकर हूं, तो मुझे शेर खान ने ऑलरेडी मेरे पास एप्लीकेशन है, तो मैं उसमें लॉन्ग बिल्डअप वाले सब शेयर्स ढूंढता हूं। जिसके पास नहीं रहेगा तो ये कॉन्सेप्ट करके एक एप्लीकेशन है, इसके ऊपर जाके भी आप लोग ढूंढ सकते हो। तो ये मैंने देखो, मैं यहाँ पे देखो होम पे चला जाता हूँ। होम पे आने के बाद ये एप्लीकेशन ऐसा खुलेगा और ये खुलने के बाद यहाँ पे देखो ये सिनोफिसिस करके दिखाया है, इसको क्लिक कीजिए और यहाँ पे देखो क्या लिखा है, फ्यूचर ओआई, ऑप्शन ओआई और फ्यूचर एंड ऑप्शन वॉल्यूम। तो मुझे ये फ्यूचर ओआई है, इसको क्लिक करना है। जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूं तो ये पूरे बॉक्स आ जाते हैं, इसमें कंपनी का नाम, प्राइस कितना है, कितना चेंजेस हो गया है, ओआई बिल्डअप कितना है, सारी चीजें यहाँ पे आ गई। उसके ऊपर देखोगे आप लोग, यहाँ पे देखो ये ऑल किया हुआ है, मुझे क्या चाहिए, खाली लॉन्ग बिल्डअप। यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप दिया है, तो ये लॉन्ग बिल्डअप का जैसे मैं क्लिक करता हूं तो ये जो जो स्टॉक में लॉन्ग बिल्डअप आज है, बायर्स ज्यादा आ गए हैं, वो स्टॉक मेरे सामने फिल्टर होके आ जाते हैं। तो इसमें मैंने क्या बोला, 10 नंबर ही चुनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, डेल्टा कॉप, ये लास्ट वाला हमारा कंपनी, यहां तक ही मैं इसको देखूंगा। और ज्यादा प्रेफर किसको करूंगा, जो पहले वाले 4 रहेंगे वो, तो उनके चार्ट में ओपन करके आप लोगों को बताता हूं कैसे चार्ट के ऊपर उसको देखना है और हमें एंट्री लेनी है। तो पहला हमारा ये नाम यहाँ पे क्या आ गया, पीआई इंडस्ट्रीज। तो पीआई इंडस्ट्रीज का मैं चार्ट यहाँ पे निकालता हूं। यहाँ पे हम लोग चले जाते हैं और यहाँ पे मैंने डाला पीआई इंडस्ट्रीज। तो पीआई इंडस्ट्रीज जैसे ही आया तो इसका टाइम फ्रेम, पहले टाइम फ्रेम भी आप लिख के ले लो, ये 1 आवर्स का टाइम फ्रेम है, क्योंकि मैं 1 आवर्स का टाइम फ्रेम लेता हूं। 15 मिनट के बाद ही मुझे एंट्री करनी है, तो आप लोग 15 मिनट की कैंडल लगाओगे। टाइम के ऊपर भी ध्यान दिया ना तो आपको 15 मिनट समझ में आ जाएगा। उसके पर मैं जो कैंडल यूज करता हूं वो 1 आवर्स की कैंडल यूज करता हूं, क्योंकि मुझे पूरा दिन मार्केट में आराम से बैठना है और ये इक्विटी का स्टॉक है, तो मुझे 15 मिनट क्या और 20 मिनट क्या मुझे देखना नहीं है। फिर भी आप लोगों की तसल्ली के लिए मैं इसको कर देता हूं 15 मिनट की कैंडल। तो 15 मिनट की कैंडल मैंने ऑलरेडी यहाँ पे की, पर इसमें क्या हो गया है, ये बहुत गैप अप ओपन हो गया है, ये बहुत गैप अप, ये कल यहाँ पे क्लोज था और यहां से सीधा इधर ओपन हो गया, तो 7.5 पौने 8% ये ऊपर ओपन हो गया है। तो इसको तो मैं खरीद के कुछ मुझे मिलने वाला नहीं है, शायद ये यहां से नीचे भी आ सकता है, तो इतना बड़ा रिस्क कौन लेगा 7.5% का, सुबह सुबह इतना ऊपर खुला है, तो इसको मैं तुरंत अवॉइड कर दूंगा।
तो पीआई इंडस्ट्रीज को हम लोग क्या करेंगे, अवॉइड कर देंगे। दूसरा कौन सा है, आरईसी लिमिटेड। आरईसी लिमिटेड को देखते हैं। तो जैसे ही मैंने आरईसी लिमिटेड को खोला, आरईसी लिमिटेड को खोला, तो ये देखो मेरे सामने आरईसी लिमिटेड ऑलरेडी आ गई है। तो ये 15 मिनट की फर्स्ट कैंडल थी। ये कैंडल जो थी ये 15 मिनट की फर्स्ट कैंडल थी। तो ये जैसे बनना चालू हो गई तो ये ऊपर चली गई। नेक्स्ट कैंडल के ऊपर मुझे क्या करना था, एंट्री लेना था। नेक्स्ट कैंडल जो थी उसके ऊपर मुझे क्या करना था, एंट्री लेना था। ओके, तो मैंने क्या किया, यहां पे देखो ये लाइन ड्रॉ की है। ये मैंने यहां पे क्या किया है, लाइन ड्रॉ की है। यहां तक मार्केट आ जाएगा तो मुझे अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि क्या है, ये पिछला हड्डल पॉइंट है। पिछला क्या है, ये हड्डल पॉइंट है। ये देखो यही लेवल पे ज्यादा करके मार्केट आके टच करके निकलता है। तो ये जैसे ही ब्रेकआउट देगी तो मैं यहां पे एंट्री लेने वाला था। लेकिन सिचुएशन क्या हो गई, मार्केट ऊपर चला गया, नेक्स्ट कैंडल यहां तक ही आ गई और वापस ऊपर निकलना चालू हो गया। और मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तो मैंने ये कैंडल पे एंट्री ले ली। यहां पे एंट्री ले ली, यानी कि कितना एंट्री पॉइंट मेरा क्या हो गया, समझो यहां तक मैंने एंट्री ले ली तो 127 रुपए 50 पैसे पे मैंने क्या किया, एंट्री लिया। राउंड फिगर करते हैं हम लोग। 127.25 पे मेरा एंट्री हो गया। तो यहां पे देखो 127.50 पे मेरा क्या हो गया, एंट्री हो गया। यहां पे मैंने ऑलरेडी आरईसी लिख दिया है। 127.50 पे हमारा एंट्री हो गया और हम लोग निकले कितने पे, 132 रुपए 30 पैसा इसका क्लोज है। पर उससे पहले हम लोग राउंड फिगर में निकले 132 पे निकले और थोड़ा सा नीचे लेते हैं, 132 पे हम लोग निकल गए। मार्केट ऊपर जा रहा था फिर भी हम लोग निकल गए। तो 132 यहां पे मैंने लिखा एग्जिट में, तो हमें डिफरेंस पॉइंट कितना आया, 4.5 पॉइंट हमें मिला। और 25,000 के हिसाब से हमें कितना क्वांटिटी मिला, 198 क्वांटिटी हमें मिला। तो टोटल प्रॉफिट हमें कितना मिला, 891 रुपए का हमें प्रॉफिट हुआ। तो 25,000 के ऊपर हमें 3.5% का रिटर्न मिला आरईसी में। इंट्राडे में कितना मिला, 3.5% का रिटर्न मिला है। ये एक अच्छी बात हो गई। सेकंड, हमें चार कंपनी लेनी है टोटल। सेकंड हम लोग देखते हैं, सेकंड क्या नाम आ गया है, झील का नाम आ गया। तो झील का हम लोग चार्ट देखेंगे यहां पे। तो ये यहां पे मैंने जैसे ही झील डाला, जी एंटरटेनमेंट, और ये देखो ये कल यहां पे ओपन और थोड़ा सा गैप अप, इतना ज्यादा गैप अप नहीं है। ये मेरा हड्डल पॉइंट था, इसको ब्रेकआउट करेगी तो मेरी एंट्री हो जाएगी आराम से। ये ब्रेकआउट हो गई, पर ये 15 मिनट की फर्स्ट कैंडल है। तो नेक्स्ट कैंडल के ऊपर मुझे बाय करना है इसको। सेकंड कैंडल पे मैंने बाय किया, वो एंट्री कितना आ गया मेरे सामने, 192.50। कितना आया, 192.50। और इसका टारगेट मुझे कितना मिला, 197.25। राउंड फिगर लेते हैं 197। तो यहां पे मैंने 197 लगाया, तो मुझे यहां पे भी कितना मिला, 4.5 रुपए का डिफरेंस मिला मुझे। तो इसमें 25,000 के हिसाब से मुझे कितना क्वांटिटी मिला, 130 क्वांटिटी मुझे मिला है। कितना मिला, 130 क्वांटिटी मुझे मिला। तो मुझे प्रॉफिट हुआ 585 रुपए। तो आरओआई देखोगे तो 2.34% मुझे आरओआई मिला झील के ऊपर। बहुत अच्छा है आरओआई, इतना बहुत हो जाता है 25,000 के ऊपर। कोई रिस्क नहीं, कोई टेंशन नहीं, आराम से बैठो। आप लोग ऑप्शन लेते तो ऑप्शन ऊपर नीचे होके लॉस में ही चले जाते आप लोग। फ्यूचर लेते तो फ्यूचर में ज्यादा रिस्क होने की वजह से वहां पे भी आप लोग डर डर के ट्रेडिंग करते। ये इक्विटी है, आज नहीं चली तो कल चलेगी, आज नहीं अच्छे से चली तो कल चलेगी।
और हम लोग इंट्राडे की ही एक बात कर रहे हैं, तो मुझे 2.34% अच्छा प्रॉफिट मिला है। चलो तीसरी कंपनी देखते हैं हम लोग। तीसरी कंपनी आ गई झील झील के बाद लॉरस लैब। लॉरस लैब का मैं चार्ट निकालता हूं यहां पे। लॉरस, एक मिनट, यहां पे हम लोग चार्ट निकालते हैं लॉरस लैब। लॉरस लैब, ओके, तो ये आ गया लॉरस लैब। अभी देखो, ये फर्स्ट कैंडल, ये सॉरी, ये फर्स्ट कैंडल थी हमारी। कल यहां पे क्या हो गई थी, क्लोज हो गई थी ये पॉइंट पे, और ये नीचे खुलने के बाद, थोड़ा नीचे आने के बाद ऊपर खुली और इसमें बिल्डअप आ गया, लॉन्ग बिल्डअप, बायर्स घुस गए। तो ये 15 मिनट का कैंडल होने के बाद सेकेंड कैंडल पे हमारी क्या होनी चाहिए थी, एंट्री। मैं यहां पे ही एंट्री ले लेता तो मुझे और अच्छा प्रॉफिट मिलता, बराबर। पर मैंने क्या किया, ये कल क्लोजिंग थी ना, ये क्लोजिंग के ऊपर जैसे ही भाव निकलेगा वहां पे मैं एंट्री डालूंगा, क्योंकि ये गैप डाउन है तो क्लोजिंग को टूटने दो, वहीं पे मैं एंट्री लूंगा। तो मैंने एंट्री लिया 296 पे, लॉरस लैब यहां पे मैंने लिखा, और एंट्री क्या लिया मैंने, 296 के ऊपर मैंने एंट्री लिया। और उसका जो एग्जिट है, वो एग्जिट मैंने ऑलरेडी, इसके ऊपर भी बहुत चला गया है लेकिन हम लोगों ने थोड़ा सा जल्दी निकाल दिया। जो एग्जिट हमारा आया 308, तो 308 पे हम लोग निकल चुके वहां से। हमें 12 पॉइंट का डिफरेंस मिला, 84 क्वांटिटी आ गई 25,000 के हिसाब से, तो मुझे प्रॉफिट हो गया 1,008 रुपए। तो इसका आरओआई आप लोग निकालोगे तो ये आरओआई हमारा हो गया 4% का आरओआई। चौथी कंपनी, लास्ट वाली कंपनी हम लोग देखते हैं, और लास्ट वाली कंपनी आ गई है हमारी कैन फाइनेंस। उसके बाद सिंजन थी, अडानी इंटरप्राइजेस, सेस्ट्रल थी, पीएनबी, बहुत सारी 10 कंपनी हमें देखनी थी। लेकिन हम लोग पहले जो पहले वाले नंबर है उसको प्रीफर ज्यादा करेंगे। तो जिसमें पीआई इंडस्ट्री नंबर वन पे थी, लेकिन 7-8% गैप अप ओपन होने के वजह से हमने उसको अवॉइड किया। अभी कैन फाइनेंस होम लास्ट वाली कंपनी हम लोग देखते हैं, उसका चार्ट देखते हैं। कैन फाइन होम, तो ये चार्ट भी हम लोगों ने खोला, और यहां पे देखो ये थोड़ी सी गैप अप ओपन हो गई और नीचे आ गई और ऊपर चली गई, ओके। यही हमारा हड्डल पॉइंट था, ये यहां पे मैंने ये दिखाया है ना, ये हड्डल पॉइंट था कल का, उसको टच करके निकल गई है। लेकिन ये पहली 15 मिनट, सेकेंड कैंडल पे हमारी एंट्री हो गई, और ये लगभग हमारी एंट्री हो गई 602 रुपए पे, 602 रुपए पे हमारी एंट्री हो गई, और ये चली गई थी 624 रुपए 90 पैसे। लेकिन हम लोग यहां पे निकलते फिर भी हमें 622 रुपए पे हम लोग एग्जिट हो जाते, ओके। तो ये 602 पे हमारी एंट्री हो गई कैन फाइनेंस की, कितना, 602, और 622 पे हम लोग एग्जिट हो गए। 20 पॉइंट का हमें डिफरेंस मिला, 41 क्वांटिटी हमें 25,000 के हिसाब से मिली, तो टोटल हमारा प्रॉफिट आ गया 820 रुपए, हमारा प्रॉफिट आ गया, बराबर। 820 रुपए हमें प्रॉफिट मिला। तो आरओआई के हिसाब से देखोगे तो 3.28% हमें आरओआई मिला। अभी ये आरओआई मिलने के, ये सब हमारा कल का 28 तारीख का ये सब एंट्री हो गया। 4 कंपनियों में हम लोगों ने एंट्री किया 9:30 बजे। फटाफट देखना है, इसको ज्यादा टाइम नहीं तो एक का चार्ट लेके बैठोगे और दूसरा स्टॉक आपका एंट्री नहीं होगा। फटाफट आपको देखना है लॉन्ग बिल्डअप किसमें है। लॉन्ग बिल्डअप जो है, जो पहली वाली कंपनियां है धनाधन, उनके चार्ट ओपन करो। ये आप लोग यहाँ पे क्या करो, आपके पास जो भी एप्लीकेशन है, यहाँ पे क्या करना आप लोगों को है, 4 ऐसे स्टॉक, ऐसे 4 स्टॉक आपको, यानी कि 4 स्टॉक देखने के लिए 4 चार्ट आपको ओपन करने पड़ेंगे। फटाफट इसमें एक, इसमें एक, इसमें एक, इसमें एक, ऐसे 4 डाल दो, और आपको जैसे ही 15 मिनट का कैंडल खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट कैंडल पे एंट्री लेना है। जो भी गैप अप ओपन हो जाएगा उसको अवॉइड करना है, जो सामने सामने खुलेगा उसको आपको बाय करना है। तो ऐसे 4 चार्ट आपको ओपन करने हैं।
ट्रेडिंग व्यू यूज करते हो, जिसका प्रीमियम आपके पास प्रीमियम वाला ट्रेडिंग व्यू एप्लीकेशन रहेगा तो उसमें भी 4 चार्ट आराम से बन जाएंगे, बराबर। तो ये फटाफट आपको सब देखना है 15 मिनट के बाद, 15 मिनट में, और 15 मिनट के बाद आपको एंट्री लेनी है 25 हजार रुपए आपको डालने हैं, और उसका ये एक्सेल शीट बनाना है जिसमें आपका कौन सा स्टॉक लिया है, उसका नाम, एंट्री, एग्जिट, डिफरेंस पॉइंट, क्वांटिटी, नेट प्रॉफिट एंड लॉस और आरओआई। तो ये हमारा सब कंपनियों में आरओआई आया। आरईसी में हमें 3.5% मिला, जेल में 2.34% मिला, थोड़ा सा कम मिला, और लॉरस लैब में 4% मिला, और कैन फाइनेंस में 3.28% मिला। हमारा एवरेज कितना है, 2.5% हमें मिलना चाहिए। तो झील में हमें थोड़ा सा एक ही कंपनी में हमें थोड़ा सा कमजोर मिला, ठीक है, चलेगा। और इसका आप लोग एवरेज निकालोगे, यानी कि इसका एवरेज क्यों, क्योंकि हमने 1 लाख रुपए लगाया है 25-25 हजार के हिसाब से, तो इसका एवरेज जैसे कैलकुलेट करेंगे तो वो एवरेज हमारा डेली का एवरेज कितना आ गया, यहाँ पे डेली का एवरेज हमारा कितना निकल के आ रहा है, 3.3%। और इसका पैंडल अकाउंट को हम लोग काउंट करेंगे तो हमारा प्रॉफिट आ गया है 3,304 रुपए। तो ये अच्छा है, आप लोग ऑप्शन खेलने से अच्छा इक्विटी खेल के भी आप लोग पैसा निकाल सकते हो। 3,300 दिन का बहुत हो गया, जिसमें से 300 रुपए कट भी हो गया, 3,000 आपको एवरेजली मिला, तो 3% आप लोगों ने 1 लाख कैपिटल यूज करके पैसा निकाला है। तो इसका थोड़ा सा मैं कैलकुलेशन नीचे करके दिखाता हूं। यहाँ पे हमारा कितना डेली का आ रहा है, 3%, 3.25% के ऊपर आ रहा है, लेकिन मैंने डेली का कितना यहाँ पे लिखा है, खाली 2% लिखा है। 1 लाख के ऊपर 2% वैल्यू के हिसाब से आप लोग 2,000 का मुनाफा लेके जा रहे हो घर पे डेली। तो मंथली हम लोग 20 दिन ही काम करेंगे, और 20 दिन हमें लॉन्ग बिल्डअप वाले 4 शेयर्स ऐसे ही मिलेंगे 2% के हिसाब से प्रॉफिट देने वाले। तो 40% हमारा आरओआई बन जाता है मंथली, यानी कि 40,000 हमारा क्या हो जाता है, वैल्यू हो जाता है प्रॉफिट का। तो ये हर दिन तो नहीं होगा, कभी लॉस भी हो सकता है, डेली तो प्रॉफिट नहीं आएगा। तो ये 40% हमारा 100% है। कितना ये हम लोगों ने क्या निकाला, 100% रिटर्न निकाला है, बराबर। तो ये 100% से मुझे क्या करना है, ये 100% जो है इसमें से मुझे लेस करना है 50% मैक्स ड्रॉडाउन। इसमें से 50% मेरा लॉस हो सकता है, क्योंकि मैं जल्दबाजी में एंट्री लूंगा, कोई स्टॉक नीचे आ जाएगा, कोई न्यूज की वजह से आएगा, जिसमें लॉन्ग बिल्डअप बनाता है उसमें सडनली लॉन्ग अनवाइंडिंग आ जाएगी, कुछ ना कुछ हो जाएगा। ये मार्केट है, ये कोई बैंक नहीं है, कोई पोस्ट नहीं है, कोई कुछ है नहीं कि जिसमें आपको फिक्स मिलने वाला है। आप लोग अपनी क्वालिटी, आपका स्टडी और आपकी मेंटेलिटी आप लोग यूज करोगे, उसके हिसाब से ये मार्केट आपको रिटर्न देने वाला है। तो इसमें से आप लोगों ने 50% मैक्स ड्रॉडाउन भी लिया, तो आपको 20% क्या हो रहा है, 20% यहां से मैं निकाल दिया इसमें, क्योंकि 40% आपको प्रॉफिट हो रहा है, जिसमें से मैंने 50% लेस किया, तो आपका मैक्स ड्रॉडाउन कितना आ रहा है, -20% का आपका मैक्स ड्रॉडाउन हो रहा है, यानी कि आपका 20,000 का नुकसान हो रहा है। तो 40,000 आप लोग निकाल रहे हो, जिसमें से 20,000 आपका लॉस हो रहा है, फिर भी नेट प्रॉफिट आपका कितना हो रहा है, 20,000 रुपए का आपको क्या मिल रहा है, मुनाफा मिल रहा है महीने में। एक ही महीने में 1 लाख रुपए यूज करने के बाद मुझे 20,000 का मुनाफा हो रहा है। फिर भी भाई साहब आप लोग 1 लाख के ऊपर कितना परसेंटेज निकाल रहे हो, 20% आप लोग प्रॉफिट निकाल रहे हो, बराबर। यहां पे थोड़ा सा गलत हो गया ये 20,000 निकाल रहे हो, इसका मतलब क्या है, यहां पे आपका 20% क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो मंथली प्रॉफिट आपका 20% मिल रहा है। तो बैंक आप लोगों को 4% देती है सालाना, बराबर। पोस्ट दे रहा है आपको 6% सालाना, म्यूचुअल फंड वाले दे रहे हैं आपको 12% सालाना,
तो आप लोग मंथली 20% निकाल सकते हो खाली इक्विटी बाय करके। इसमें ऑप्शन नहीं, कोई फ्यूचर नहीं, कुछ नहीं, और कैपिटल भी आपको लगभग 1 लाख रुपए ही यूज करना है और 4 कंपनियों के ऊपर आपको ट्रेड करना है डेली। और उसका क्या क्या देखना पड़ेगा वो भी आप लोगों को मैंने इस वीडियो में बता दिया है। एंट्री टाइम बता दिया है, एग्जिट टाइम बता दिया है, टारगेट कितना होना चाहिए, स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए, और किस तरह से चार्ट के ऊपर जाके आपको इसको देखना है। और लॉन्ग बिल्डअप वाले ही शेयर्स आपको लेने हैं। पहले 10 नंबर वाले जितने रहेंगे उसको ही आप लोगों को देखना है, और उसमें भी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ वाली कंपनियों को ज्यादा प्रेफर करना है। और जो भी गैप अप हो गई है ज्यादा उसको छोड़ दो, उसको अवॉइड करो, नेक्स्ट नंबर आप देखो। ओके, तो ये पूरा मैंने आप लोगों को एक स्ट्रैटेजी बता दिया है कि पैसा बनता है शेयर मार्केट में, पर आप लोग ऐसे एक्सेल शीट बनाओगे, अच्छे से काम करोगे उसके ऊपर, और कौन सी चीजें हमें देखनी है। तो इतना सिंपल लॉजिक था, ये लॉजिक के हिसाब से भी आप लोग जाओगे तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। तो ये जो नेट प्रॉफिट मैंने यहाँ पे बताया है, ये 20% का प्रॉफिट है। तो आप लोग 1 साल काम करोगे तो आपका कितना हो जाएगा, 240%। तो आपका पैसा 2.5 टाइम्स होता है, 2.5 गुना, 2.4 टाइम्स। 1 लाख का आपका अगले साल 3,40,000 आपके पास रहेगा। तो 5 साल भी आप लोग ऐसे इसी हिसाब से काम करोगे तो हर साल वो क्या बढ़ने वाला है, हर साल आपका क्वांटिटी बढ़ने वाला है। तो ये सब चीजें आपको देखनी है। ओके, तो ये वीडियो मैं यहाँ पे समाप्त करता हूं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।